गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन का एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, मेथड सिखाया था। एक्चुअली में जो पार्ट 1 में जिस तरीके से क्वेश्चन किए सारे सेम है। अगर डाउटफुल केस आएगा, डाउटफुल केस कब आता है? जब RT माइनस एस स्क्वायर 0 के इक्वल आए तब डाउटफुल केस आता है। अगर ऐसा कोई डाउटफुल केस आएगा तो क्वेश्चन कैसे करने हैं उसके क्वेश्चंस मैं आपको इस पार्ट में सिखा रहा हूं। कहानी वही fxy दे रखा है, p q r s t, सेम कहानी। करली f बाय करली x, करली f बाय करली y, करली स्क्वायर f बाय करली x स्क्वायर, उसके बाद s, करली स्क्वायर f बाय करली x करली y, करली स्क्वायर f बाय करली y स्क्वायर। x के साथ क्या आएगा? 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 4y। y के साथ क्या आएगा? 4y क्यूब प्लस 4x माइनस 4y। स्क्वायर क्या आएगा? 12x स्क्वायर माइनस 4। y का x के साथ क्या आएगा? 4। y स्क्वायर क्या आएगा इसके पास? 12y स्क्वायर माइनस 4। वो ही सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव किया, कुछ भी नहीं किया। अगला स्टेप क्या बोलते हैं? अगला स्टेप कहता है स्टेशनरी पॉइंट निकालने हैं। स्टेशन आएगा इनका, किन किन पॉइंट्स पे स्टेशन आएगा? स्टेशनरी पॉइंट्स P को 0 करना है और Q को 0 करना है। ये मैं आपको बता चुका हूं। कई बारी 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं नेसेसरी कंडीशंस क्या है मैक्सिमम मिनिमा की, मतलब P0 Q0, करली f बाय करली x 0, करली f बाय करली y 0। तो क्या आ गया? 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 4y। सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई? 4y क्यूब प्लस 4x माइनस 4y। ये तो काम आसान हो गया। अब ऐसे करते हैं, साइमल्टेनियसली सोल्व कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में से 4 से डिवाइड किया, x क्यूब माइनस x प्लस y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में से 4 को डिवाइड किया तो आपके पास ये आ गया। एडिंग कर लेते हैं, काम आसान होएगा। नंबर 1 इक्वेशन, नंबर 2 इक्वेशन, एडिंग किया, x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर क्या आएगा इसके? इसको वहां लेके चले जाते हैं, आसान रहेगा थोड़ा सा। माइनस y क्यूब फैक्टर भी बनाओगे तो यही आता है, x इक्वल टू माइनस y। सो ये इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1। तो x की वैल्यू क्या है? माइनस y क्यूब माइनस माइनस प्लस y इक्वल टू 0। मैंने x की वैल्यू 1 इक्वेशन में पुटिंग की है, 2y इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। एक y की वैल्यू 0, एक प्लस माइनस रूट। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए? हमारे पास y को 0 करो, x भी 0, y को √2 करो तो x आएगा माइनस √2, और y को माइनस √2 किया, y को माइनस √2 किया और x आ गया √2। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए। हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए। इन तीनों पॉइंट से ये 3 पॉइंट्स आ गए आपके पास, 0 0, माइनस √2 और √2 माइनस √2। अगला स्टेप क्या बोलते हैं? RT माइनस एस स्क्वायर। अब मैं रब कर चुका हूं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप लिख लेना प्लीज। RT माइनस एस स्क्वायर 16। केस नंबर 1। पॉइंट क्या है? पॉइंट आपके पास है 0 0 0 0 पॉइंट। हम चेक करके देखते हैं। RT माइनस एस स्क्वायर, ये x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 16, 16 माइनस 16 0। ये तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देयरफॉर केस इज डाउटफुल। हमें नहीं पता कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, सो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। अब मैंने पिछले पार्ट में पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया कि चेक कैसे करना है। कौन सा पॉइंट आया? 0 0। हम
कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, सिंपल स्ट्रेट लाइन होता है, ये पॉइंट कहाँ आता है 0 0। इस पॉइंट की नेबरहुड चेक करनी होती है। नेबरहुड इसकी ये रही सारी नेबरहुड तो मैक्सिमम, जैसे मैं बता चुका हूं जीरो की नेबरहुड एक क्या है 1 और एक क्या है -1। अब 2 3 वो तो सारे दूर दूर हो चुके हैं, हमें तो नजदीक चाहिए। ये 0 0 हो गया, ये 1 1 हो गया, ये 0 1 हो गया, ये -1 1 हो गया, ये -1 0 हो गया, ये -1 -1 हो गया, ये 0 -1 हो गया, और लास्ट पॉइंट ये आ गया 1 -1। इसकी सारी नेबरहुड के पॉइंट लिख लिया, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो पर इतने सफिशिएंट है। ये वैल्यू किस में पुट करनी है, ये fxy में पुट करनी है। fxy क्या था हमारे पास, fxy चलो मैं यहां लिख देता हूं, fxy में पुटिंग करनी है। वो फंक्शन क्या था हमारे पास था, चलो f कोई पॉइंट पुट करके देखते हैं, 0 0 पॉइंट पुट करते हैं पहले, 0 0 0 क्या आ गया 0, f 1 0 पुटिंग करके देख लेते हैं। कोई भी 3 4 पॉइंट पुट करके देखने, सारे नहीं देखने, बस हमें चेंज चाहिए इसके अंदर। 1 0 क्या आ गया 1 0 -2 0 0 तो -1। f 1 1 पुट करके देखते हैं, 1 + 1 2 -2 0 +4 -2 क्या आ गया 2। अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये यही से आंसर आ गया। आप देख सकते हो 0 एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये चेंज हो रहा है, ना तो नेगेटिव आ रहा ना पॉजिटिव आ रहा। तो आप इतना राइट डाउन करो पहले, फिर आगे बताता हूं मैं आपको। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि कुछ नेगेटिव आ रहा है कुछ पॉजिटिव आ रहा है, या तो सारे पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव है तो मिनिमम, या तो सारे नेगेटिव रहे, नेगेटिव मतलब मैक्सिमम। अगर पॉजिटिव नेगेटिव आएगा साइन सेम नहीं आ रहा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। हेयर क्या आएगा, f इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट कौन सा पॉइंट आ गया 0 0। कहानी खत्म, दैट्स ऑल। यहां नेगेटिव भी आ गया पॉजिटिव भी आ गया। अगर यहां भी नेगेटिव आते फिर हम कहते हैं नेगेटिव है तो मैक्सिमम है, सारे पॉजिटिव आते तो मिनिमम होता। तो ये नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान है। केस नंबर 2, अब तो मुझे कुछ करवाने की लोड़ नहीं है, तुम कर सकते हो। वो क्या है -√2 RT - s²। पुटिंग करो इसके अंदर 12 × 2 - 4, 12 × 2 - 4, 24 में से 4 गए 20, 24 में से 4 गए 20 -16 384। ये तो पॉजिटिव आ गया। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो r चेक करना पड़ेगा। r क्या है हमारे पास 12x² - 4। पुटिंग करो 24 - 4 20 पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव आ गए, देयरफॉर -√2 क्या आया, दोनों पॉजिटिव आने का मतलब है मिनिमम है। देयरफॉर f इज मिनिमम एट -√2 और √2। और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन में पुट कर दो f ऑफ -√2 √2। तो ये क्या आएगा 2 × 2 4 4 4 √2 एक प्लस माइनस √2 8 2 2 2 4, ये सारा कैंसल हो गया। ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई इसकी -। ये वैसे केस आप खुद कर सकते हो। थर्ड नंबर केस वो कौन सा है √2 - √2। आप करके देखना, मैं आपके लिए छोड़ता हूं। जब आप सोल्व करोगे ये >0 आएगा, जो भी आएगा >0 आएगा और r भी >0 आएगा। देयरफॉर f इज मिनिमम एट √2 - √2। और वैल्यू इसकी क्या आएगी √2 - √2 की, वो भी मैं आपके लिए छोड़ता हूं। जैसे केस 2 की है वैसे ही केस 3 था।
ये क्वेश्चन भी सेम पैटर्न से है, पी क्यू आर एस टी निकालते हैं। ये एफ दे रखे है, पी क्यू आर एस टी। आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन खुद कर सकते हो। मुझे लगता है मैं अगर जितने मर्जी क्वेश्चन करवाऊं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप खुद कर सकते हो। अब इसके अंदर सिर्फ मैं जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड है वो ही केस करके दिखाना है, बाकी सारा आप खुद करोगे। तो x के साथ क्या करोगे, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4x क्यूब वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर वाई क्यूब। बहुत सिंपल है। y के साथ लोगे 2x क्यूब वाई, 2x4y, 3x क्यूब वाई स्क्वायर। स्क्वायर के साथ जब आप करोगे तो क्या आएगा, 6x वाई स्क्वायर, 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 6x वाई क्यूब। y का x के साथ करोगे तो क्या आएगा, 6x स्क्वायर y, 8x क्यूब y, 9x स्क्वायर y स्क्वायर। बहुत सिंपल तरीके से हो रहा है। मुझे लगता है कि अब आप पैटर्न तो समझ ही चुके हो, सारा पैटर्न आप समझ चुके हो, उसके आगे ही आप क्वेश्चन कर रहे हो। तो पैटर्न वही, अगला पैटर्न क्या आएगा, फॉर स्टेशनरी पॉइंट P0 Q0। स्टेशनरी बोल रहे हैं, स्टेशनरी बोल दो, और क्रिटिकल पॉइंट्स बोल रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बोल दो। तो वो क्या होते हैं, P को 0 कर दो और Q को 0 कर दो। इसमें से क्या आ गया, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4x क्यूब वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल टू 0। दूसरा क्या आ गया, 2x क्यूब वाई, 2x4y, 3x क्यूब वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। जो चीज कॉमन निकलती है कॉमन निकालो। मेरे अकॉर्डिंग कॉमन आएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अंदर क्या बच गया, 3 माइनस 4x और 3y इक्वल टू 0। इसमें से बाहर क्या आएगा, एक आएगा x क्यूब और एक y, 2 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई। तो बस इसको नंबर 1 इक्वेशन, चलो अगले करता हूं। इसका मतलब क्या हो गया, x भी 0 आ गया और y भी 0 आ गया। एक पॉइंट क्या आगे, 0 0। इसको 0 के इक्वल किया और तो कुछ भी नहीं किया। और दो इक्वेशन है क्या है, एंड 3 माइनस 4x माइनस 3y इक्वल टू 0 और 2 माइनस 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं। नंबर 1 इक्वेशन, नंबर 2 इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कटिंग होएगा 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आई है, 1/2। x की वैल्यू 1/2 पुटिंग करो इसके अंदर। Therefore 3 minus 4 into 1/2 minus 3y equal to 0। 3 minus 2 minus 3y equal to 0। तो y क्या आ गया, 1/3। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आए, हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं स्टूडेंट्स, एक 0 0 और एक 1/2 और 1/3। तो अब एक केस मैं करवाता हूं, दूसरा केस मैं आपके लिए छोड़ूंगा। प्लीज राइट डाउन करो। ये पॉइंट्स है, चेक करते हैं। उससे पहले मैं RT माइनस एस स्क्वायर लिख देता हूं। RT 6x वाई स्क्वायर, थोड़ा सा लेंथी है कैलकुलेशन करनी इसकी, माइनस 6x वाई क्यूब। T हमारे पास क्या है, 2x क्यूब माइनस 2x4 माइनस 6x क्यूब वाई। और ये रब ही कर देता हूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और लास्ट में क्या है, s माइनस 6x स्क्वायर वाई माइनस 8x क्यूब वाई, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया, RT माइनस एस स्क्वायर। केस नंबर 1, पहला पॉइंट क्या है, 0 0। RT माइनस एस स्क्वायर कर लो, ये तो 0 आ गया, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। केस इज डाउटफुल, केस इज डाउटफुल, so further investigation is required।
फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके कोरस्पोंडिंग पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। कौन सा पॉइंट आया 0 0, कौन सा पॉइंट आया 0 0, इसकी नेबरहुड के पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो लेके देखते हैं F0 0 वो आएगा 0, F1 0 फंक्शन में 1 0 1 0 0 0 ये भी 0 आ गया। जो ये पॉइंट्स है ना, अभी इससे ना कुछ भी नहीं पता लग रहा, क्यों नहीं पता लग रहा, ये चेंज होने चाहिए, चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, कम हो ज्यादा हो, सेम नहीं आना चाहिए। अगर सेम आया तो उस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती। अब ये 1 0 ले लिया, 1 1 पुट करके देखते हैं, 1 -1 -1 ये आया -1, F ये हो गया पॉइंट, उसके बाद 0 1 लाइन वाइज चलते हैं, कोई बात नहीं। 0 1 पुट करोगे 0 0 0 ये तो 0। अब ये तीनों पॉइंट सेम है, इन पॉइंट्स को एक पॉइंट मानना है, एक पॉइंट मानना है क्योंकि सेम है, चेंज करना है हमने, चेंज। ये सेम 0 वैल्यू आ चुकी है ऑलरेडी, एक वैल्यू क्या है ये -1। आगे देखते हैं क्या होता है, F -1 0 करके देखते हैं, -1 ये भी 0 आएगा, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं हुई पॉइंट की। तो F -1 1 करके देखते हैं, -1 करोगे तो ये -1 नहीं रहेगा, -1 करोगे तो ये +1 बनेगा, तो ये +1 से -1 कट गया, क्या आ गया -1, ये -1 सेम आ गया। अगला पॉइंट पुट अप करके देखते हैं, एक हमने पुट कर लिया F1 1, ये -1 आई है और एक 0 आई है, एक वैल्यू और चेक करके देखते हैं, फिर क्लियर होएगा। यहां से भी क्लियर हो रहा है पर एक वैल्यू दोबारा चेक करके देखते हैं। F1 1 हो गया, -1 हो गया, अगले पॉइंट आप चेक करी जाओ, टोटल पॉइंट 4-5 पॉइंट्स ही है सिर्फ। तो ये पॉइंट मैं क्या लेके चलता हूं, 1 1 हो गया, -1 1 हो गया, 1 -1 लेके चलता हूं, इससे क्लियर होएगा सारा कुछ। 1 पुट किया 1 1 -1 किया, इसमें भी 1 1 -1 किया, इसके अंदर +1, तो ये कटिंग हो गया 1, एक 1 आ गया, एक 1 आया, एक -1 आया, एक 0 आया, ये तो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, चेंज है। सो F इज नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम, किसके ऊपर, एट 0 0, खत्म हो गया कहानी, डेट सोल फाइनल। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर ये सेम थे, इसलिए इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें चेंज देखना है, एक 0 है, एक -1 एक 1 है, चेंज हो गया। केस नंबर 2, 1/2 1/3 आप करके देखना, RT - S के >0 आएगा और R <0 आएगा, देयरफॉर F इज मैक्सिमम एट 1/2 1/3। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आप खुद कर सकते हैं, पैटर्न सेम है, सिर्फ मैंने डाउटफुल वाला केस स्पेशल करवाना था। मैं फिर बता रहा हूं, इसमें पहली 3 वैल्यूज पुट करी, वो सेम आ गया, 0 0 सेम आ गया, हमें अलग वैल्यू चाहिए। अगर 1 -1 करने पे भी -1 आता तो ये नेगेटिव शो कर रहे थे, इसकी भी -1 इसकी भी -1 नेगेटिव शो कर रहे थे, फिर हम मैक्सिमम लिख सकते थे। पहले नेगेटिव आ गया फिर पॉजिटिव आ गया, ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मतलब नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम, नो एक्सट्रीम पॉइंट, मतलब सैडल पॉइंट। तो स्टूडेंट्स मैं जितने मर्जी क्वेश्चन कराऊं सारे सेम पैटर्न के, आप खुद कर सकते हो। अगले पार्ट में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, जो आप 12th क्लास में मैक्सिमम मिनिमम में कुछ क्वेश्चंस करके आए हो, स्टेटमेंट फॉर्म, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बाद एप्लीकेशंस करके आए हो +2 के अंदर, कुछ वैसे ही क्वेश्चंस है, अब 2 वेरिएबल के अंदर है, वो कैसे करने हैं वो आप नेक्स्ट पार्ट में देखोगे। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ की उड़ान भरते रहो। थैंक यू, टेक केयर।